हम सब देख रहे हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने, एस्ट्रोलॉजी ने मतलब बताया था कि 2025 हम सबके लिए बहुत मुश्किल साल होगा। हम लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, सही बात बताऊं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते वो कहते हैं ऐसे थोड़ी होता है, आग लगने की थोड़ी बहुत घटनाएं तो हर जगह होती हैं, या पानी की दिक्कतें। लेकिन इस साल जिस तरह से हुई हैं राखी जी, हैरान कर दिया है। अब 2025 की दिवाली से 2026 की दिवाली तक इस साल के लिए अगर मैं कहूँ, आपकी क्या भविष्यवाणियां हैं? देखिए ऋचा जी, 26 के बारे में बहुत अतिशयोक्ति होगी बहुत जल्दी बोलना, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर भी अभी भारी हैं, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी साल जब शुरू होता है तो बड़ा खतरनाक होता है, और कोई भी साल जब जाता है तो खतरनाक होता है। अगर आपको याद हो ऋचा जी, साल की शुरुआत में हमने आदरणीय मनमोहन सिंह जी को खोया था, हमारे बड़े नेता। ठीक है, ये बड़ा सेटबैक था जनवरी के महीने में हम लोगों के लिए। अभी जाते जाते भी नेताओं से जुड़ी हुई कुछ खबरें, और आपको पता है कि बिहार इलेक्शन है, आपको पता है कि बंगाल में इलेक्शंस है, वहां से बड़ी उत्पत्ति की खबरें आना, प्लेन क्रैश की खबरें और आना, ट्रेन क्रैश, ट्रेन का खराब हो रही है, आग लग गई, ऐसी घटनाएं और आना। लेकिन एक बहुत अच्छी घटना होने जा रही है दिवाली से ठीक पहले। देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, और वो 18 अक्टूबर को कर रहे हैं। वो कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं जहां वो उच्च के हैं, लेकिन परेशानी सिर्फ एक है कि वो अति चाह रहे हैं। सोने के दामों में आपको अब बड़ा जबरदस्त और उछाल दिखाई देगा, और गिराव भी दिखाई देगा। अगर आपको लगता है कि सिर्फ सोना बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो उठाव गिराव, शेयर मार्केट में अप डाउन जबरदस्त दिखेगा, और शेयर मार्केट के गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं जबरदस्त दिसंबर तक। लोगों को बहुत नुकसान हो सकता जी, है। बहुत जबरदस्त। और हम किसी बड़े साधु संत समाज के किसी बहुत ऐसे व्यक्ति को खोएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में जाकर उच्च का होता है, तो साधु संतों से जुड़ी हुई कोई खबर आती है, धार्मिक अहिंसाओं से जुड़ी हुई कोई खबर आती है, धर्म से जुड़ी हुई कोई खबर आती है, मतलब मन जिससे लोगों का दुखी हो कि अरे बड़े अच्छे संत थे, या जिसे कहते हैं अखाड़ा समाज से कोई ऐसी खबर आती है जो दिल को तंग करे, तकलीफ दे। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि ट्रंप यू टर्न लेते हुए दिखाई देंगे, भारत की तारीफ करते हुए दिखाई दे सकते हैं, उनके मूड्स बदल सकते हैं। लेकिन हाँ, भारत का पाकिस्तान से युद्ध जैसी स्थितियां दिसंबर तक फिर हो सकती हैं, गर्मा गर्मी बॉर्डर पे फिर से हो सकती है, पानी, सर्दी, गर्मी और मौसम को लेके कई विवादों का सामना दिसंबर तक अभी हमें और करना है। और इंडिविजुअल लोगों के मतलब ये तो एक बड़े उसमें पर्सपेक्टिव में हो गया, लेकिन बहुत लोगों के तलाक हुए इस साल, आप जानती हैं, बहुत लोगों की मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स रही, एक्सीडेंट्स बहुत हुए इस साल। तो आपको थोड़ा सा देवगुरु बृहस्पति के जो है जाने पर कर्क राशि में राहत मिलेगी, मूड थोड़े से अच्छे होंगे। एक अगर लोगों का एक मन है कि मैं विवाह करूं, विवाह नहीं हो रहा था तो वो होगा, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी तो बहुत सी बच्चियां जो है वो कंसीव कर पाएंगी इस टाइम पर, मतलब दैट विल बी द गुड न्यूज। और देखिए, मिला जुला सा हर इंसान का अपना अपना कर्मा होता है, हर इंसान के लिए कभी भी ग्रह एक जैसा काम नहीं करता, आपके अपने कर्मों के अनुसार काम करता है। वरना एक ही महाभारत का मैदान था जहां 100 कौरव और केवल 5 पांडव थे, सुनकर हंसी आती थी, लेकिन 5 पांडव 100 कौरवों पर भारी पड़ गए। उसका एक कारण था उनका कर्म, उनका कृष्ण पर अटूट विश्वास। तो आपका विश्वास काम करता है। कभी भी एक ग्रह गोचर पूरे देश के लिए एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन एक जगह पर से अगर धार्मिक युद्ध को लेके परेशानी आए, या हम धार्मिक यात्रा पर गए, केदारनाथ बद्रीनाथ जैसी हादसे होते हैं, गुरु का जो है एकदम अतिचारी होने का, तो उससे तकलीफ तो होती ही है ना। कि देखिए, आपने कभी अपने जीवन में देखा ऋचा जी, आप इतनी बड़ी हैं कि वैष्णो देवी के पट बंद हो गए, केदारनाथ के बंद हो गए, बद्रीनाथ के बंद हो गए, ये ऐसा हो सकता है। ऐसी ही चीजें जो धर्म से जुड़ी हुई हैं आगे भी देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब एक बस वैष्णो देवी जा रही है, वो गड्ढे में गिर गई, इंसान कहाँ क्या गलत करने जा रहे थे, ताश थोड़ी खेल रहे थे, लेकिन दैट इज कॉल्ड कर्मा। एक ना ग्रह ऊपर बैठे हैं, लेकिन उसका असर सीधा आपके और हमारे जीवन में होता है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। एस्ट्रोलॉजी आपको डराती नहीं है, ये सब बातें मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रही, लेकिन जब आपको पता हो कि सावन चल रहा है, आप अपने घर से छतरी लेके जाते हो कि नहीं जाते? जाते हो ना, कि जब भी बारिश एटलीस्ट बच जाए। हालांकि पूरे बच नहीं पाते, आप गीले फिर भी हो जाते हैं। तो भाई, जब आपको मालूम है ये मंगल का साल है और उसने पूरा तांडव किया है और उसके 3 महीने बचे हैं, और अभी देवगुरु बृहस्पति वक्री भी हो जाएंगे, और जब वो वक्री होंगे तब शेयर मार्केट में, सोने में, लोगों की जॉब्स में, लाखों लोगों की नौकरियां एक साथ जाना, लोगों में रिसेशन की प्रॉब्लम, शेयर मार्केट में प्रॉब्लम तब दिखेगी। लेकिन फिर उसे बचाने के शनि जो है 29 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं,
तब थोड़ी सी फिर राहत मिलेगी। तो देखिए डिसबैलेंस चीज़ें दिखती रह रही हैं नवंबर से अक्टूबर तक, लेकिन फिर भी भगवान है। और मैं फिर कहती हूँ, हर बार कहती हूँ कि अगर आप धर्म को मानते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, आप फालतू लोगों के साथ गॉसिप्स नहीं करते, तो आपका बाल भी बाका नहीं होगा। आप बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे 100 के सामने 5 पांडव। आप दुनिया भर के घटनाक्रमों की जब बात कर रही हैं तो अभी हम देख रहे हैं जेन जी, युवाओं के आंदोलन बहुत हो रहे हैं और बहुत हिंसात्मक आंदोलन है, ऐसा छोटे मोटे नहीं है। ये खतरा अभी जेन जी की एक्टिविटीज आगे और दिख रही हैं? 2026 तक टिल दिसंबर तक ऐसी ही रहेंगी। दिसंबर 26 तक जी। और आपको भारत के भी किसी कोने में ये देखने के लिए आने वाले टाइम में जरूर मिलेंगी। इसका सबसे बड़ा रीजन तो 2025 में क्यों रहा, मंगल आक्रामक होता है, गुस्से वाला होता है, सेनापति होता है, लोग बड़े इरिटेट हैं। आप छोड़िए ना इस आंदोलन को, आप मुझे बताइए, पहले आपके घर के पास भी चीजें होती थी, किसी से हल्की सी कुलीग से या लड़ाई हो जाए, पहले लोग इतने बदतमीजी नहीं करते थे जितना आप लोग रिश्ता तोड़ने में बिलीव करते हैं। लोग गाली गलोच पे आ जाते हैं, मार पीट पर आ जाते हैं। दिस इज द ऑल रीजन ऑफ मंगल। तो ये तो अभी रहेगा। एक सवाल आप जब बोल रही तो मुझे ध्यान में आया कि हम फिर इंग्लिश कैलेंडर क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमारा नया साल तो फिर अगले साल होगा, तो जो हम बुरा समय कह रहे हैं वो अभी दिसंबर या आगे भी रहने वाला है। हम इंग्लिश कैलेंडर क्यों मान रहे हैं, ये भारत की कितनी बड़ी विडंबना है। हम इसे अपना हिंदुस्तान कहते हैं, आपकी मेरी मदर टंग हिंदी है, लेकिन जब भी हम किसी कॉल सेंटर पर कॉल करते हैं, कॉल करने पर आता है इंग्लिश के लिए 1 दबाए, हिंदी के लिए 2। इस देश में आज भी हिंदी 2 नंबर पर है। हम कैसे ना बोलें। आज आपके साथ मैं हिंदी में पॉडकास्ट कर रही हूँ, लेकिन एक जनरल वे में आप और मैं किसी मार्केट में जाएं, अगर हम इंग्लिश ना बोलें तो लोग अपने साथ खड़े होने लायक नहीं समझते हमें, कि ये आउटडेटेड है, इन इंग्लिश बोलने नहीं आती। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि हम इंग्लिश कैलेंडर को ना माने। आपकी मेरी सैलरी इंग्लिश कैलेंडर से आती है, आपका मेरा जीवन इंग्लिश कैलेंडर से चलता है। 12 बजे हमारी आपकी घड़ी का समय बदल जाता है ना। लेकिन आपने कहा कि हमारा विक्रम संवत हमारा बदलेगा अप्रैल में, लेकिन मैं तो 2025 की बात कर रही हूँ। 25 को जोड़ा जाए 9 आता है, तो 9 तो मंगल ने तांडव किया है ना, ये सब मंगल की वजह से हो रहा है। अगर विक्रम संवत की बात की जाए तो वो तो राजा और मंत्री दोनों ही सूर्य हैं। तभी तो राजनीति में इतने उथल पुथल आप देख रही हैं कि आपको लगेगा अरे बिहार में बीजेपी जीत रही है, अचानक से अपोजिट जीत जाए, आपको लगेगा पक्का यकीन था अपोजिट पार्टी ही जीतेगी, लेकिन बीजेपी जीत गई। बीजेपी जीत कर भी अपना व्यक्ति जो है वहां ना बिठा पाए, उस पर बीजेपी में लड़ाई हो रही है कि जी चिराग पासवान जी बैठेंगे कि जो है दूसरा मुख्यमंत्री बैठेगा। आप जीत मैटर नहीं करती है, जीत के बाद आप क्या आसानी से कर पाते हैं वो मैटर करता है। आपने इतनी सारी हिंट दे दी, तो फिर आप बता आवाज देखिए, आपने इतनी सारी हिंट्स दे दी, तो बता ही दीजिए आपके हिसाब से आपकी भविष्यवाणी बिहार चुनाव को लेकर क्या है। देखिए मैं आपको बताऊं, कांटे की टक्कर रहेगी, इतना आसान नहीं रहेगा। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का कि वहां से ऐसी ऐसी खबरें आएंगी जो अच्छी नहीं होंगी, हिंसा को लेकर आ भी रही हैं, रोज हम देख भी रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जीत तो वहां पर बीजेपी की ही दिखाई देती है, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार बनते हुए नहीं दिखते। वो कोई भी बने, नीतीश जी बनते नहीं दिखते इस बार। मतलब मुख्यमंत्री जरूर बदलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, जीत बीजेपी की ज्यादा दिखती है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। ये टक्कर बहुत मतलब ऐसे ना एक बाल के बराबर जीत लेकर आएगा बीजेपी की जीत होती दिख रही है वहां पर। मैं हर पॉडकास्ट में लगातार यही बोल रही हूँ, लेकिन ये आसान जीत नहीं होगी, ये बहुत कांटे की टक्कर होगी। और आपको जो दिखेगा इलेक्शंस के रिजल्ट से पहले कि ये जीत रहे हैं वो जीत रहे हैं, रिजल्ट उसका बिल्कुल अपोजिट ही होगा। क्या बात है। राखी जी, आज पहली बार आपसे बातचीत हुई है जी, खासकर क्योंकि दिवाली का मौका है, तो लेकिन मैं चाहूंगी कि कड़क पर आप आती रहें और हम लोग बहुत सारे मुद्दों पर और बात करते रहें। बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सो मच रिचा जी, और आपका नाम मुझे बहुत पसंद है। अच्छा तो चलिए, राखी जी ने जो इतनी जरूरी बातें दिवाली को लेकर, मैंने तो सब याद कर ली हैं, कुछ लिख ली हैं, नहीं तो अपना पॉडकास्ट दोबारा देख लूंगी। मुझे लगता है पूजा की जो सही विधि है उसका हम सबको जरूर पालन करना चाहिए। आप चलते चलते हमारे व्यूअर्स को आखिर में अगर कुछ कहना चाहें तो। देखिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी, दिवाली शुभता का त्योहार है, शुभ और लाभ का त्योहार है। सबसे पहला दीपक अपने घर में अपने घर के बड़े बुजुर्ग से जलवाएं, उन्हें तोहफे जरूर दें। और इस बार जब आप दिवाली का सामान लेने जाएं, प्लीज बार्गेनिंग ना करें पटरी वालों से, सब्जी वालों से, क्योंकि वो भी आप ही के इंतजार में बैठे हैं। और इस बार किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएं। इस दिवाली प्रॉमिस करिए आप किसी 11 लोगों को जरूर हंसाएंगे। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।